नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक बड़ी खबर जो है वो आज की मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि डीआरडीओ के बनाए गए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी कि IAW DWS का पहला टेस्ट जो है वो कामयाब रहा है। जी हां, इसका टेस्ट शनिवार को उड़ीसा के तट पर किया गया। खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि इस परीक्षण ने हमारे देश की जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है इसको बढ़ाया है और ये सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को भी मजबूती प्रदान करेगा। ये एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, ये दुश्मन के हवाई हमले नाकाम करेगा। इसमें सभी स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें यानी कि VSH ORADS और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW जो है शामिल है। बड़ी खबर यह है भारत के लिए, इसलिए जरूर सुनिएगा। दरअसल IADWS को सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। ये स्वाम यानी कि एक साथ छोड़ी गई कई ड्रोन्स जो अटैक हैं, ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन, मल्टी कॉप्टर ड्रोन समेत 3 अलग अलग टारगेट पर अटैक किया और ये तीनों टारगेट जो है अलग अलग दूरी पर यानी कि अलग अलग डिस्टेंस पर और ऊंचाई पर थे। IADWS ने इन तीनों को एक साथ निशाना बना करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पूरी दुनिया आज डंका देख रही है भारत का। सिस्टम का कॉन्सेप्ट इस तरह से तैयार किया गया है कि पहले रडार यूनिट आने वाले खतरों पर नजर रखती है और उन्हें क्लासिफाई करती है और इसके बाद जो कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर ज्यादा ऊंचाई से आने वाले तेज खतरों के लिए क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM को निर्देश देता है, जो कि सरफेस टू एयर में काम करता है। कम रेंज वाले और धीमी गति से होने वाले हमले के लिए एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें जो हैं, जिनको कहा जाता है VSH ORADS एक्टिवेट होती हैं और इसके साथ ही जो ड्रोन और चिप सैचुरेटेड अटैक के लिए जो है लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW जो है हमला करते हैं। वहीं इस सिस्टम के सफल परीक्षण से भारत की इग्ला और CIWS जैसे विदेशी डिफेंस सिस्टम पर जो निर्भरता है, जो भी हम निर्भर हैं, वो कम हो जाएगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर और कई अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण जो है उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और इस मौके पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीत भी कामत ने जो है सफल परीक्षण के लिए DRDO से जुड़े हुए समस्त जितने भी अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है श्रेय दिया है, धन्यवाद ज्ञापन किया है। दरअसल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से जो है 13 मई को पीएम मोदी ने एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की थी और कहा था ये भारत का आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी मदद से ही पाकिस्तान की ओर से आ रहे सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया था। इसे भारत का आयरन डोम भी कहा गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दरअसल अगर बात की जाए आकाश तीर की, आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इन शॉर्ट DRDO कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंटली जो है डिजाइन किया है और साथ ही साथ डेवलप भी किया है। वहीं इसका काम जो है वो लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और साथ ही साथ ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना है। आकाश तीर रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेटेड करके सिंगल नेटवर्क जो है वो बनाने का काम करता है, जो कि रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। एक सवाल ये भी लगातार किया जा रहा था कि कितना मजबूत है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम। आइए इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे
उन्नत और मजबूत प्रणालियों में से एक मानी जाती है, जो कि हवाई खतरों जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और हेलीकॉप्टरों से जो रक्षा करने में सक्षम है। ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम जो है वो विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे जो पड़ोसी देश हैं उनसे जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उस खतरे को ध्यान में रखकर जो है इनको विकसित किया गया है। भारत का वायु रक्षा तंत्र उन्नत रडार, मिसाइल सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों के एकीकृत नेटवर्क पर जो है आधारित है और जो कि इसे अत्यंत प्रभावी जो है बनाने का काम करता है। और भी अगर बात की तो S-400 डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, रूस में बना ये डिफेंस सिस्टम भारत की सबसे अहम ताकतों में से एक है। भारत ने 2018 में 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। ये 600 किलोमीटर तक दूरी में स्थित जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का पता लगा सकता है और 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार भी कर सकता है, इसलिए इसका नाम S-400 दिया गया है। ये एक साथ 80 लक्ष्यों को 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमानों को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसे पंजाब, राजस्थान और अन्य सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं पाकिस्तान के साथ जो लगते हैं और चीन से खतरों को रोकने के लिए जो है खास तौर पर तैनात किया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम, DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से स्वदेशी रूप से विकसित इस सिस्टम में 25 से 45 किलोमीटर की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। आकाश नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक जो है बढ़ाई गई, जो कि 150 किलोमीटर तक 60 से ज़्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। ये लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलें और साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी नष्ट करने में सक्षम है। एक बैटरी जो है 64 लक्ष्यों को ट्रैक और 12 पर एक साथ हमला कर सकती है। इसके अलावा अगर बात की ब्राकेट, भारत और इजराइल की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित डिफेंस सिस्टम 70-100 किलोमीटर की रेंज के साथ 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में जो है ये सक्षम है। ये विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, क्रूज मिसाइलें हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनको भी रोकने में प्रभावी है। ये एक साथ 16 लक्ष्यों पर 24 मिसाइलें जो है दाग सकता है और इसे नौसेना और जो थल सेना है उसमें उपयोग किया जाता है। बठिंडा जैसे जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं वहां पर इसको तैनात किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसकी अगर बात की तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं उनको ये नष्ट करता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है। और इसी बीच यहाँ पर पूरी दुनिया ने फिर से भारत का लोहा माना, जो DRDO की तरफ से यहाँ पर स्वदेशी सिस्टम तैयार किया गया है, उसका टेस्ट कल जो है उड़ीसा के तट पर किया गया। बहरहाल आप कैसे देखते हैं, भारतीय होने के नाते आपको इस पर जो है कितना गर्व महसूस होता है? आपकी जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।